अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ खैरान आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी की बाज़गश्त की। नवाज शरीफ आ रहे हैं, सजा खत्म होने जा रही है। ऑपोजिशन की कयास आराइयों का शोर वजीर आजम हाउस तक पहुंच गया। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने भी दो टोक कह दिया। एक मुजरिम की सजा भला कैसे खत्म हो सकती है? बिल्कुल, कैसे चौथी बार वजीर आजम बन सकता है? अगर नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल देनी चाहिए। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, आज तक हिसाब नहीं दिया, उन्हें अदालत ने नाअहल किया। ये तो अब कहा है, पाकिस्तान को लूटने वाले चोरों को एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान इससे पहले भी कई बार मुल्क की दौलत लूटने वालों से मुफाहमत ना करने का ऐलान कर चुके हैं। जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए। और नवाज शरीफ एक डाकू मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो, सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। पैनामा केस में नवाज शरीफ की वजीर आजम ओहदे से नाअहली के बाद मुश्किलात बढ़ती ही चली गई। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजाएं हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें तिब्बी बुनियादों पर 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी, मगर 2 साल गुजर गए, वो वापस नहीं आए। नाअहली के बाद कब क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? नवाज शरीफ जुलाई 2017 में पनामा केस में नाअहल हुए। वजारत उज़्मा हाथ से गई, हर दिन नई मुश्किल में घिरते गए। 6 जुलाई 2018 को इवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा और 80 लाख पाउंड जुर्माना हुआ। गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और 3 अरब 75 करोड़ रुपए जुर्माना भी हुआ। नवाज शरीफ को पहले अडियाला और फिर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें तिब्बी बुनियाद पर 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। 19 नवंबर को नवाज शरीफ लंदन गए और 2 साल बाद भी वापस नहीं आए। मुसलसल गैर हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें इश्तिहारी करार दे चुकी है। सजाओं के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद हो चुकी हैं। अदालत ने कहा है कि अगर अपील दोबारा चलानी है तो मियां साहब को वापस आना होगा। और अब नून लीग को लगता है कि अदालतों और दीगर इदारों के फैसलों से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने समा से गुफ्तगू में ऐसा दावा किया। कहा, यकीन से कह सकते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी सजाएं खत्म होंगी। साकब निसार जैसे लोगों के जरिए दबाव में लाकर फैसले करवाए जाएंगे तो फिर एक वक्त तो आएगा ना जब आजादाना फैसले होंगे और वो सजाएं खत्म होंगी जो दबाव में दिलाई गई हों। तो इसलिए हम तो बिल्कुल यकीन से आपको कह सकते हैं कि ऐसे हालात आएंगे इंशाअल्लाह कि नवाज शरीफ की ना सिर्फ सजाएं खत्म होंगी बल्कि अदालतें और दीगर अदारे जो अब फैसले देंगे तो उसकी नतीजे में नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और नवाज शरीफ की सजा का खत्म होना, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म की कुर्सी का ख्वाब देखना कितना मुमकिन है और कितना नामुमकिन। समा ने माहिर कानून की राय ली तो 2 मुख्तलिफ आरा सामने आई। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा सजा खत्म नहीं हो सकती, नैब से रिलीफ मिल सकता है, मगर वज़ीर आज़म बनना किसी सूरत मुमकिन नहीं। जबकि अश्तर असाफ ने सब मुमकिन करार दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
नवाज शरीफ की सजा खत्म हो सकती है या नहीं? एक साबिक अटॉर्नी जनरल कहते हैं हाँ, दूसरे साबिक अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना। अनवर मंसूर ने समा को बताया सजा खत्म नहीं हो सकती। मेरा इसका बहुत सिंपल जवाब है कि सजा जो है वो खत्म की नहीं जा सकती है, अलावा इसके कि कोई अपील हो जाए और अपील के अंदर कोर्ट ही उनको सजा से खत्म कर सकता है इसका। तो वो है, मगर फिर भी वो वजीर आजम नहीं बन सकते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया। मगर अशतर औसाफ नमाजी का हवाला देते हुए नवाज शरीफ की सजा खत्म होना मुमकिन करार दिया। जुडिशली रिव्यू होंगी और प्रॉपरली रिव्यू होगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और ये पहली दफा तो नहीं होगा। सजाएं भी कलअदम करार दी गई थी और तीसरी बार वो बावजूद इसके कि उनको नाअहल डिक्लेयर कर दिया गया था, वो नजरसानी जब हुई तो उनको तीसरी दफा वजीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा सजा के खात्मे को नामुमकिन करार देना गलत होगा। टीम फारिग, कप्तान बरकरार, तफसीलात जानिए थोड़ी सी देर में। नून लीग अपनी बात पर अटल है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है कि हमारा वजीर आज़म वो होगा जिसे नवाज शरीफ चुनेंगे। दावा किया कि वफाक और पंजाब में जल्द मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। हमारा वज़ीर आज़म वो होगा जिसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो उसका ऐलान फरमाएंगे। जीतने वाला घोड़ा वही होता है जिसके ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हाथ रखते हैं। हो सकती है वज़ीर आज़म, सब हो सकते हैं जी, बिल्कुल मरीम क्यों नहीं हो सकती। आज हम बता सकते हैं, आज हम इस पोजीशन में हैं और दुनिया को भी और मीडिया को भी सबको नज़र आ रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह PMLN की होगी, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। कब क्या हुआ था, नवाज शरीफ को क्यों बैरून मुल्क गए, हुकूमत ने लंदन जाने की इजाज़त क्यों दी और लंदन जाने के बाद क्या तब्दीली आई, माजी पर एक नज़र। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। नवाज शरीफ की जान को खतरा है, उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। ये बात है मार्च 2019 की, जब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। मरियम नवाज ट्वीट दागती, रहनुमा चीखते चिल्लाते, कभी शोर होता कि दिल का दौरा पड़ गया, कभी आह उठती कि प्लेटलेट्स गिर गए। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। जान को खतरा है। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। नवाज शरीफ मुश्किल से चलते नजर आते, कदम कदम पर सहारे दिए जाते, बेटी हाले गम सुनाती और रहनुमा दुआएं करवाते। किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए। डॉक्टर्स अभी तक जो कॉज है उस तक ना पहुंच सके। और फिर आबो हवा बदली, लंदन की खुली हवा में सांस लिया तो तबीयत संभलने लगी। 3 माह में ही नवाज शरीफ हशाश बशाश, कभी चाय पीते, कभी बगैर सहारे चलते फिरते नजर आते। पहले जिस्मानी और फिर सियासत में भी फिट होने लगे। पाकिस्तान ने इलाज के लिए भेजा मुल्जिम, लंदन से वापस मांगा, मगर अब क्या किया जा सकता था? देखिए आप क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। इस बार ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता। अब हम PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बात करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत उन्हें नज़र नहीं आई, इसे मैं सराहता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। सवाल हुआ कि आसिफ जरदारी की तरह आपको भी किसी ने फार्मूला बनाने की पेशकश की है, तो बोले ये कौन है जो कहता है आप फार्मूला बनाएं? इस बात ये मुल्क और वतन की इन नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। हमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत रही सन 2018 के इलेक्शन के हवाले से, और आज उनकी मुदाखलत जब इस बल्दियाती इलेक्शन में नहीं है और हम जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपने नताइज देख लिए कि अवाम की असल राय क्या है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि उनसे कहा गया कि कोई फार्मूला बनाएं, तो आपको भी कोई इस तरह की पेशकश हुई है? मुझे आप ये बता दें कि ये कौन कहता है किसी को, इसकी वजाहत कर लें। ये कौन है जो कहता है कि आप फार्मूला बना लें? मुल्क की मईशत के बड़े मसाइल हैं, अगर इसे संभाला ना गया तो अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। जहांगीर तरीन कहते हैं अवाम की मुश्किलात कम क्यों नहीं हुई, इसकी वजह सब जानते हैं, वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। मईशत के बड़े मसाइल हैं और हमें सब लोग इकट्ठे
यही दुआ करते हैं कि इनको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ना संभाला गया तो आवाम को जितनी तकलीफ़ में पहले है और बहुत मज़ीद तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो हम भी दुआ करते हैं कि जो फैसले करने वाले लोग बैठे हैं वो इस मईशत को बहरान से निकालें और तमाम आवाम की भलाई हो। इसमें हम सब लोग इसकी साहब भले अब आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब इस सिस्टम के बनने से पहले जब ऐलानात वादे वईद में आप भी शामिल थे इमरान खान साहब के साथ, तो क्या समझते हैं कि ये अब 3.5 साल का टाइम हो चुका है, आवाम पिस रहे हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, इशूज़, महंगाई, इसकी वजह क्या है? अब तक क्यों नहीं संभल पा रहा पाकिस्तान? मेरा ख्याल है मेरे से बेहतर वजह आपको पता होगी, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता। सेक्रेटरी रहा न सदर, बस रह गया सिर्फ कप्तान। अकरबा परवरी के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली शिकस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा तंजीमी ढांचा ले बैठी। वज़ीर आज़म ने तमाम तंजीमें और पार्लिमानी बोर्ड तहलील कर दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदारों को भी फारिग कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अहम फैसलों से मीडिया को आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया बल्दियाती इंतखाब हुआ है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई, खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराजगी का इजहार किया। PTI एक खानदानी सियासत वाली जमात नहीं, तरीके इंसाफ को फॉर ग्रांटेड जो है वो नहीं लिया जा सकता। चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है, सेंटर से लेके तहसीलों तक तरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो है उनको तहलील कर दिया जाए, तमाम पार्लिमानी बोर्ड भी तहलील कर, और चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदार हैं PTI के, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। तकरीबन 21 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इस कमेटी में तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है वो शामिल होगी। सीनियर कमेटी के अप्रूवल के बाद नया स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील दिया जाएगा। पंजाब के मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं, उनके टिकट्स का फैसला भी इसी कमेटी के पास आएगा, ताकि मुकामी सतह के ऊपर कोई जो रंजिशें हैं वो उसके सामने ना आए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में PTI को दीगर जमातों से ज़्यादा वोट मिले। उन्होंने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से खुशियां मनाने पर हैरत का इजहार भी किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। बल्दियाती इंतखाबात पर वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास में बड़ी बात सामने आ गई। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज ने ब्रीफिंग में दावा किया कि KPK में वोटों के तनासुब से मकबूल और बड़ी जुमात PTI ही साबित हुई। वजीर आजम ने कहा, तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट पड़ा तो उजागर किया जाए कि वोटर और अवाम हमारे साथ खड़े हैं और तहरीक इंसाफ ही मुल्क की मकबूल तरीन जुमात है। इमरान खान ने KP इलेक्शन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से खुशियां मनाने पर हैरानी का इजहार भी कर दिया। इमरान खान ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला खुद करने का ऐलान किया। नए मुकाबलों में पुरानी गलतियां न दोहराने और KP में दूसरे इंतखाबी मरहले के लिए वजीर आला को कारकुनान मुनज़्ज़म करने की हिदायत कर दी। इजलास में ये भी तय पाया, खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के मामलात का जायजा हतमी नताइज आने के बाद ही लिया जाएगा। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का मामला, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आमने सामने। टेंडर जारी न करने पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ECP को निशाना बनाया तो इलेक्शन कमीशन ने मदाखलत न करने का मशवरा दे दिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के बल्कि इस्लामाबाद की भी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो EVMs पे खुदा न खास्ता उनकी किसी कोताही की वजह से ये टाइम गुजर गया तो फिर बड़ी मुश्किलात। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने EVM पर कानून बनने के 1 माह बाद टेंडर जारी न होने पर भी ECP को आड़े हाथों ले लिया। चंद ही घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आ गया। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि कमीशन कोताही से काम ले रहा है। ऐसा कहने वाले दरअसल टेक्नोलॉजी से ही नाबल्द हैं। टेंडर जारी करने के अलावा भी 19 मुख्तलिफ मराइल हैं जिनका इदराक और मशीनों का तीसरे फरीक के जरिए जायजा लेना भी जरूरी है। ना कोई हम पर दबाव डाले, ना काम में मदाखलत करे। ECP ने वोटिंग, गिनती और दोबारा गिनती की खुसूसियात की हामिल 50 मशीनें फराहम करने के लिए 17 दिसंबर को खत भी लिख रखा है। इस हवाले से भी शिबली फराज का मौकफ जान लें। कौन सी स्पेसिफिकेशन की 50 या कौन सी स्पेसिफिकेशन की 3900? आया वही मशीन जो कि हमने बनाई है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने रद्द अमल में ये भी कहा कि तकनीकी कमेटियां 23 दिसंबर को ब्रीफिंग दे चुकी हैं। किसी को मजीद वजाहत चाहिए तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद।
नई मरदमशुमारी में सिक्योरिटी फोर्सेस बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगी, सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूल होंगी। आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। इदारा शुमारियात ने ऐलान कर दिया। चीफ शुमारियात कहते हैं कि आबादी के मुकम्मल आदाद शुमार दिसंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन को फराहम कर देंगे। डिजिटल सेंसस करने जा रहे हैं। हमारी कोई ज़ाहिर है हम एक फेडरल इदारा है तो हमारा तो कोई सियासी मोटिव हो नहीं सकता। हम तो काउंटिंग करेंगे और इंशाल्लाह दिसंबर में हम ये इलेक्शन कमीशन को ये पाकिस्तान की आबादी पूरी जुज़ियात के साथ देने के काबिल होंगे और वो अपना फिर वक्त लेंगे, उस पर हल्काबंदियाँ करेंगे और अगले इलेक्शन का इनेकाद इंशाल्लाह इस पर होगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने एक बार फिर मुतनाज़ बयान दे दिया। मुहाजिर डे पर खिताब करते हुए बानी मुत्तहिदा से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहा अगर तालिबान से बात हो सकती है तो बानी MQM से क्यों नहीं। आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि जिसने महाजिर कौम को नजरिया दिया उसको नहीं भूलना चाहिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई मगर कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। बैंकिंग जराइम अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए 4 जनवरी को तलब कर लिया। वकला चालान पेश करने के लिए दायरा इख्तियार पर दलाइल देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। बैंकिंग अदालत के जज सरदार ताहिर साबिर के रूबरू केस की समाअत। शहबाज शरीफ फैमिली के मावन वकील ने बताया कि अमजद परवेज एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। समाअत मुलतवी की जाए। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी एतराजात के कानूनी नोटिस तैयार नहीं किए, जिस पर अदालत ने फरीकैन को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चालान पेश करने से मुतालिक अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज उठाया था। उधर वजीर आजम के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने को तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में कहा रोज रोज चालान मांगने वाले आज अदालत से फरार हुए, अब चाबी भरी, तर्जुमान इस बारे में क्या फरमाती हैं। शहजाद अकबर के ट्वीट पर मरियम औरंगजेब ने जवाबी ट्वीट दागा। लिखा इमरान खान और शहजाद अकबर सबूतों का संदूक लेकर अदालत आए। 4 जनवरी को अवाम को पता चल जाएगा कि कौन भाग रहा है। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बस चलने ही वाली है, तफसीलात जानिए कुछ ही देर। इसहाक डार, परवेज रशीद, अताउल हक कासिमी और फवाद हसन फवाद से PTV के 19 करोड़ रुपए 3 माह के अंदर वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अताउल हक तैनाती केस में फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान टेलीविजन लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी कर सकता है। अताउल हक कासिमी को कुल रकम का 50%, परवेज रशीद और इसहाक डार को 20% जबकि फवाद हसन फवाद को 10% अदायगी करनी है। मेरी तरफ से समा टेलीविजन की पूरी टीम को 14 साल कामयाबियों पर बहुत सारी मुबारक। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से समा टीवी को 14 साल मुकम्मल होने पर उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। स्पोर्ट्स हो, सियासत हो, हर शोबे में इन्होंने अपना नाम बनवाया और आम बंदे की आवाज़ को ऊपर लेके आए। समा टीवी के 14 साल कामयाबी से मुकम्मल होने पर मैं समा टीवी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गैस किल्लत के खिलाफ लियारी के मकीनों का एहतजाज। कराची की मसरूफ तरीन सड़क II चंद्रीगढ़ रोड और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम II चंडीगढ़ रोड से जो न्यू चाली की जानिब रोड आ रहा है उस पर जो है वो मौजूद हैं और इस वक्त II चंडीगढ़ रोड पर शदीद जो है वो ट्रैफिक जैम है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि न्यू चाली पे और इसके अलावा रीगल पर शहर की मुख्तलिफ चौराहों पर इस वक्त ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल है। जबकि इतनी रात गए यानी कि 9 बजे के बाद जो है वो शहर की सड़कों पर से ट्रैफिक कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो जिना ब्रिज पे एहतजाज जो है वो किया जा रहा था उसके बाद फ्लो सा बन गया और उस फ्लो के बनने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि अभी तक जो लोग अपने दफातर से II चंडीगढ़ रोड जो कि एक हब एरिया है ऑफिसेज का वहां से निकले हैं तो अब तक वो अपने घरों की जानिब नहीं जा सके हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं लेकिन वो उसमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एक सड़क बंद होने से ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा आया है कि II चंडीगढ़ रोड, न्यू चाली, रीगल, इम्प्रेस मार्केट के अतराफ ट्रैफिक जैम है। जी
ठीक है, लोगों को खासी परेशानी का सामना है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अमर। कराची जिन्ना ब्रिज पर एहतजाज के बायस कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी घंटों अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करते रहे। डिफेंस जाना है और 1-1.5 घंटे से ट्रैफिक जैम में फंसे हुए। बल्दिया टाउन से आए, यहाँ से हम 4 से 5 घंटे हो गए खड़े में। यहाँ का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, अगर इन्होंने धरना ही देना था तो किसी साइड पे जाके दे देते। जल्दी छुट्टी मिल जाती है हमें ऑफिस से, घर जाते जाते इतना टाइम हो जाता है। और हम लड़कियां, हमको तो वैसे ही कोई रिक्शे वाला ले जाने को तैयार नहीं हो रहा होता है। कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इस शहर का रखवाला नहीं है। सर के बाद हम लगा हुआ यार, सुबह से एक बाड़ा बंदा करे, वो 1500-1000 रुपए का बाड़ा होता है, उसमें हम गाड़ी का खर्चा भरे, 1000 रुपए का तो मेरा पेट्रोल जला है। अभी कोचिंग से आ रहा हूँ और काफ़ी पैदल गया हूँ और पैदल आ रहा हूँ। बिल्कुल जाम किए हुए, पैदल आने की बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढी है मैंने अपने लिए। मुश्किलात अभी और भी बढ़ने वाली हैं। 15 जनवरी से मुल्क में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग होने वाली है। सेक्रेटरी पार ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने गैस बहरान की वजूहात बताई। घरेलू सार्फिन की जो डिमांड है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस साल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है उसकी वजह से, और एक स्टे नहीं है, 2-3 स्टेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, वो हम इस साल नहीं कर पा रहे फिलहाल। 30 तारीख को अगली हियरिंग है हमारी सिंध हाई कोर्ट में। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। कराची में गैस लोड शेडिंग ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। PTI रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने MD सुई सदन गैस से मुलाकात में कहा कि अवाम के पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कराची में सर्द हवाएं चलते ही गैस प्रेशर पर ऐसी कपकपी तारी हुई कि उसने चूल्हों में आने से इनकार कर दिया। गैस कंपनी की जानिब से इंडस्ट्रीज को बंद की गई गैस भी घरेलू सार्फिन को फायदा ना पहुंचा सकी, बल्कि उल्टा उनकी परेशानी बढ़ गई। गैस का तो ये हाल है कि किसी वक्त भी आप चूल्हे को जलाने के लिए आप जाएं तो गैस बिल्कुल नहीं होती है। इसी तरह से अगर कोई मेहमान आ जाए और अगर कोई लंच या डिनर है तो हमें रोटी बाहर से ही लानी पड़ती है। गैस की वजह से घर वाले रोटी नहीं बना सकते, तो इस वजह से अभी लाइन में खड़े हुए होटल पे, रोटी की वजह से खड़े हुए। अब ये कोई जिंदगी है जीने की। गैस बुरान पर हुकूमती अरकान असेंबली में भी परेशान हैं। रुकने कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी ने MD सुई सदन गैस से मुलाकात की। उनका कहना था कि अवाम के पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कराची की सनतें बंद होने का मतलब मुआशी बहरान पैदा करना है। इससे पहले PTI MP राजा अजहर भी वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिखकर गैस बहरान पर नोटिस लेने की दरख्वास्त कर चुके हैं। और अब ये अहम खबर भी आप जानिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी। कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं। रूसी सदर ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पैगंबर की तौहीन, मजहबी आज़ादी के मनाफी खिलाफ वर्जी और इस्लाम की पैरवी करने वाले लोगों के मुक़द्दस जज्बात की तौहीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर के बयान का खैर मकदम किया है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि व्लादिमीर पुतिन ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम कायदीन को ये पैगाम गैर मुस्लिम लीडर्स तक पहुँचाना चाहिए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। UAE में जारी एशिया कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। पाकिस्तान ने पहले मैच अफगानिस्तान को 4 विकेटों से हराया था। एशिया कप में पाकिस्तान की क़यादत कासिम अकरम कर रहे हैं। भारत भी इवेंट में अपना पहला मैच जीत चुका है। हेडलाइंस होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।